नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जरूरी और जमीनी मुद्दों पर आपको सीधी और साफ जानकारी मिलती रहे तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। दोस्तों, शराबबंदी को लेकर जो चर्चा आज तेज दिखाई दे रही है वह अचानक पैदा नहीं हुई है। काफी समय से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा था, लेकिन अब यह खुलकर सामने आ गया है। मोहल्लों की बैठकों में, चाय की दुकानों पर, सोशल मीडिया की बहसों में हर जगह एक ही बात सुनाई देती है। अगर शराब से नुकसान होता है तो फिर इसे पूरे देश में एक जैसा नियम बनाकर क्यों नहीं रोका जाता? और अगर इसे पूरी तरह रोकना संभव नहीं है तो फिर जहां रोक लगाई गई है वहां अलग व्यवस्था क्यों है? आम लोगों के मन में यही उलझन है और वे इसका साफ जवाब चाहते हैं। इस मुद्दे को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे देश की व्यवस्था कैसे काम करती है। भारत एक संघीय ढांचे पर चलता है, जहां कुछ फैसले केंद्र सरकार लेती है और कुछ फैसले राज्यों के अधिकार में होते हैं। शराब से जुड़ी नीति राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसका मतलब यह है कि शराब की बिक्री होगी या नहीं, उस पर कितना टैक्स लगेगा, लाइसेंस कैसे मिलेंगे या पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा या नहीं, ये सब फैसले राज्य अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लेते हैं। इसलिए पूरे देश में एक जैसा नियम अपने आप लागू नहीं हो जाता। जब हम राज्यों की तरफ देखते हैं तो अलग अलग तस्वीरें नजर आती हैं। कुछ राज्यों ने सख्ती का रास्ता चुना है तो कुछ ने नियंत्रण और टैक्स के जरिए इसे सीमित रखने की नीति अपनाई है। साल 2016 में बिहार ने अपने यहां पूर्ण शराबबंदी लागू की। यह फैसला एक दिन में नहीं लिया गया था। इसके पीछे लंबे समय से चल रही शिकायतें थीं। खासकर ग्रामीण इलाकों से महिलाओं की आवाज लगातार उठ रही थी कि शराब की वजह से घर की शांति और आर्थिक स्थिति दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। कई परिवारों में मजदूरी या कमाई का बड़ा हिस्सा शराब में खर्च हो जाता था। इसका असर बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और स्वास्थ्य पर पड़ता था। घरेलू झगड़े बढ़ रहे थे और सामाजिक माहौल भी प्रभावित हो रहा था। ऐसे हालात में समाज के अलग अलग वर्गों ने दबाव बनाया और आखिरकार सरकार ने सख्त कदम उठाया। शराबबंदी लागू होने के बाद कुछ जगहों पर सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले। कई परिवारों में खर्च का संतुलन सुधरा, बचत बढ़ी और घरेलू तनाव में कमी आई। हालांकि यह भी सच है कि तस्वीर पूरी तरह साफ और आसान नहीं रही। प्रतिबंध के बाद अवैध शराब का कारोबार बढ़ने की खबरें भी सामने आईं। सीमावर्ती इलाकों में तस्करी की घटनाएं हुईं और कुछ जगह जहरीली शराब से जुड़ी दुखद घटनाओं ने नीति पर सवाल भी खड़े किए। इससे यह साफ हुआ कि केवल कानून बना देना काफी नहीं होता, उसे मजबूत तरीके से लागू करना भी उतना ही जरूरी है। अब बड़ा सवाल यही है कि जब शराब के दुष्प्रभाव देश भर में हैं, तो फिर सभी राज्य एक जैसा फैसला क्यों नहीं लेते? इसका जवाब आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। कई राज्यों के लिए शराब राजस्व का बड़ा स्रोत है। इसी से सरकारी योजनाओं, सड़कों, अस्पतालों और अन्य विकास कार्यों के लिए धन मिलता है। अगर अचानक पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दी जाए तो कई राज्यों के बजट पर सीधा असर पड़ सकता है। यही कारण है कि अधिकतर राज्य पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय नियंत्रित बिक्री और ऊंचे टैक्स की नीति अपनाते हैं। फिर भी लोगों का सवाल गलत नहीं है। वे ये जानना चाहते हैं कि नुकसान से बचाव की दिशा में एक समान सोच क्यों नहीं बन सकती। शायद समाधान यह हो सकता है कि भले ही शराब नीति राज्यों के हाथ में रहे, लेकिन नशे से जुड़े अपराधों, अवैध कारोबार और जहरीली शराब पर पूरे देश में सख्त और समान कार्रवाई हो। नशे में गाड़ी चलाने पर कड़ी सजा, अवैध सप्लाई पर सख्त निगरानी और नशा मुक्ति केंद्रों को मजबूत बनाना जैसे कदम राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर तरीके से लागू किए जा सकते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में जागरूकता भी बहुत जरूरी है। स्कूलों, कॉलेजों और पंचायत स्तर पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए कि शराब का असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी इस अभियान में अहम हो सकती है। साथ ही जिन राज्यों की आय शराब पर ज्यादा निर्भर है, उन्हें वैकल्पिक राजस्व के रास्ते तलाशने की दिशा में गंभीरता से काम करना होगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि शराबबंदी केवल कानून का विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक सोच और आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। किसी एक राज्य का फैसला उसके हालात के अनुसार हो सकता है, लेकिन नशे से होने वाला नुकसान पूरे देश की चिंता है। इसलिए समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए। कहीं सख्ती, कहीं जागरूकता और कहीं उपचार की व्यवस्था। बहस चलती रहेगी, सवाल उठते रहेंगे, लेकिन अगर नीति और इरादा साफ हो तो धीरे धीरे स्थिति में सुधार जरूर आ सकता